3 जून ज्येष्ठ महीने का चौथा बड़ा मंगलवार है। बस एक काला धागा लेकर आपको चुपचाप यह एक काम करना है, जिससे जीवन की हर बाधा से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवारों को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की शुरुआत 13 मई से हुई है और इसका समापन 10 जून 2025 को होगा। इस अवधि में कुल 5 मंगलवार पड़ेंगे, जिनमें चौथा बड़ा मंगल 3 जून 2025 को मनाया जाएगा। आज हम आपको ज्येष्ठ महीने के चौथे बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मंगलवार कोई साधारण नहीं होते। इन मंगलवारों को किया गया व्रत, पूजा पाठ शीघ्र फल देने वाला होता है। तो आज हम आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से एक बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे साक्षात हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके कार्य आज यानी मंगलवार से ही शुरू हो जाएंगे। यह सच्चा दरबार है। सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना आपका बेड़ा पार कर देती है। इसलिए आप सभी को पहले कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा से व्यक्ति की हर परेशानी, दुर्भाग्य, बाधाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। व्यापार में अगर परेशानी चल रही है तो वह समाप्त हो जाती है। पूरा धंधा चौपट होने से अगर कोई बचा सकता है तो वह हनुमान जी महाराज हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो, गृह कलह हो या ऐसी बीमारी ने आपको पकड़ रखा है जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे और इलाज कराकर डॉक्टरों को पैसे देकर थक चुके हैं, तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय सरल हैं, नियमों के अनुसार करने पर आपका कार्य कभी नहीं बिगड़ेगा। कई बार घर में तंत्र मंत्र किया कराया हो जाता है या बुरी नजर लग जाती है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है या पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में हनुमान जी महाराज द्वारा बताए गए इन उपायों को सिद्ध करने से आप इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आप किसी भी मंगलवार को, खास तौर पर इस महीने के मंगलवार जो सबसे बड़े मंगलवार कहे जाते हैं, हनुमान जी के सामने वेद पुराणों के हिसाब से उपाय करते हैं, तो यह ज्येष्ठ महीने का चौथा बड़ा मंगलवार है और इसके बाद एक मंगलवार और आएगा। यानी कुल मिलाकर इस महीने में 5 मंगलवार आ रहे हैं और इन 5 मंगलवारों का अपना खास महत्व है। अगर किसी कारण से आप किसी मंगलवार को उपाय नहीं कर पाए तो इन 2 मंगलवारों जो बचे हुए हैं में जरूर कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। हम राशि के अनुसार भविष्य भी बताते हैं, तो अपना नाम और राशि कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से उपाय बता सकें। इतना ही नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। किसी की परेशानी दूर करने का पुण्य जरूर प्राप्त कीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, ये उपाय हमारे शास्त्रों में प्राचीन समय से हैं, परंतु कुछ लोग इन उपायों को कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। आज हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी इस उपाय को करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को नजर लगने पर तुरंत काला धागा बांध दिया जाता है ताकि वह बुरी नजर से बचे। दूसरी तरफ जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप तुरंत काला धागा बांध लेते हैं, जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। जब भी आपको परेशानी होती है और आप किसी पंडित, ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, जो उपाय वे बताते हैं उसे आप जरूर करते होंगे। कुछ ऐसे धागे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। हम बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने के बाद जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या हो वह खत्म हो जाएगी। अगर आपने मंगलवार के दिन काले धागे का उपाय हनुमान जी के सामने कर लिया तो आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा, परंतु दुनिया के सामने कभी नहीं झुकना पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में धन दौलत, सुख समृद्धि, नौकरी की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी।
काले धागे को बांधने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। ज्योतिष के अनुसार काला धागा बांधने से न केवल नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कारण भी हैं कि काले धागे को हाथ में बांधने से आपका हृदय अच्छे से काम करता है। अगर काले धागे को पैर में बांधा जाए तो रक्त का संतुलन अच्छा बना रहता है, यानी आपके शरीर में खून का प्रवाह बेहतर होता है। आप जरूर सोचते होंगे कि काले धागे का उपाय मंगलवार को ही क्यों करना होता है। हम साफ साफ बता दें दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करता है तो उसे जीवन में कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। देखा होगा कि छोटे बच्चे को नजर लगने पर तुरंत काला धागा बांध दिया जाता है ताकि वह बुरी नजर से बचे। दूसरी तरफ जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप तुरंत काला धागा बांध लेते हैं, जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। जब भी आपको परेशानी होती है और आप किसी पंडित, ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, जो उपाय वे बताते हैं उसे आप जरूर करते होंगे। कुछ ऐसे धागे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। हम बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने के बाद जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या हो वह खत्म हो जाएगी। अगर आपने मंगलवार के दिन काले धागे का उपाय हनुमान जी के सामने कर लिया तो आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा, परंतु दुनिया के सामने कभी नहीं झुकना पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में धन दौलत, सुख समृद्धि, नौकरी की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। काले धागे को बांधने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। ज्योतिष के अनुसार काला धागा बांधने से न केवल नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कारण भी हैं कि काले धागे को हाथ में बांधने से आपका हृदय अच्छे से काम करता है। अगर काले धागे को पैर में बांधा जाए तो रक्त का संतुलन अच्छा बना रहता है, यानी आपके शरीर में खून का प्रवाह बेहतर होता है। आप जरूर सोचते होंगे कि काले धागे का उपाय मंगलवार को ही क्यों करना होता है। हम साफ साफ बता दें दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करता है तो उसे जीवन में कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। 6 फरवरी 7:59 शाम। पूजा सिंह सायथर 5 सिल। क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने कोई भी उपाय, खास तौर पर प्राचीन काल के उपाय जो वेद पुराणों में लिखे हैं, करने से तुरंत लाभ मिलता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन वे बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान हनुमान जी के सामने की गई कोई भी पूजा से व्यक्ति का भला होता है और उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम आपको काले धागे के उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप किसी भी मंगलवार इस महीने में कर लेते हैं या अगले महीने में भी कर लेते हैं तो तुरंत लाभ मिलता है। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाएंगी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी के सामने की गई पूजा साधना कभी खाली नहीं जाती। हनुमान जी का तुरंत आशीर्वाद मिलता है। बस जब भी आप हनुमान जी के सामने पूजा पाठ कर रहे हों, उसे नियमों के अनुसार करें। इसीलिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि आपको क्रिया और नियमों का पता होना जरूरी है। आप अपने और पूरे परिवार का भला कर पाएंगे। काला धागा बहुत साधारण चीज है जो कहीं भी आसानी से मिल जाता है। पूजा घर में मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कहीं से ले आए। मंगलवार के दिन काले धागे का उपाय कैसे करना है, यह जानना जरूरी है। जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत उन्नति करें। पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कीजिए। हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पहला उपाय आपके लिए बताने जा रहे हैं जो बहुत खास है।
हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर जीवन में धन को लेकर परेशानी है तो इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में अर्चना की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा खींचा आए, धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत आसान उपाय है। किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठना है, नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद लाल कपड़े पहने। हनुमान जी की पूजा में अगर लाल कपड़े पहने जाएं तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको अपने दाहिने हाथ के बराबर काला धागा लेना है। बड़े ध्यान से सुनिए। काला धागा अपने दाहिने हाथ के बराबर लीजिए और हनुमान जी के मंदिर जाए। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए। चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा जानते ही नहीं, तो आप 101 बार AUM हनुमते नमः का जाप कीजिए। ध्यान से सुनिए, AUM हनुमते नमः का जाप कीजिए। अब इस काले धागे में एक गांठ लगाए, हनुमान जी के दाहिने चरण से छुआए, बाएं से नहीं। दोस्तों, दाहिने चरण से इस काले धागे को छुआ लीजिए और इसे अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, जहां आपका सोना चांदी रखा होता है। इतना उपाय अगर आपने किसी भी मंगलवार को कर लिया तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद आपके जीवन से धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में जो धन आने वाला होगा, जो पैसा आप तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसमें बाधाएं आ रही हैं, वे दूर हो जाएंगी और धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। यह उपाय ऐसा है कि अगर आपने इसे कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। हम यह नहीं कह रहे कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बिना मेहनत नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस उपाय से नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आप किसी भी अधिकारी स्तर की परीक्षा के लिए कर सकते हैं। बहुत आसान उपाय है। आपको तामसिक भोजन यानी शराब, मांस, मछली, अंडा छोड़ना होगा। अब यह उपाय कैसे करना है? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए और काला धागा ले जाए। काले धागे को हनुमान जी के दाहिने चरण में छुआए, यानी राइट वाले में, और मंदिर के पुजारी से इसे अपने दाहिने हाथ में बंधवा लीजिए। इतना उपाय आपको किसी भी मंगलवार को करना है। अवश्य ही हनुमान जी की कृपा से मनचाही नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी लगने में परेशानी आ रही है, तो यह परेशानियां दूर हो जाएंगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब अगला उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय से कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बरकत आएगी। यह उपाय आपको इस मंगलवार को कर लेना है। आपके घर की उन्नति होने लगेगी। जब आपके घर में कुछ अच्छा होता है तो दोस्त, यार, नातेदार, रिश्तेदार जलने लगते हैं और कुछ ऐसा करवा देते हैं जिससे आपके घर की बरकत पूरी तरह खत्म हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपके घर की बरकत होगी और उन्नति भी होगी। किसी भी मंगलवार को सुबह काला धागा दुकान से खरीद लीजिएगा और घर के मुख्य व्यक्ति के दाहिने हाथ के बराबर लीजिएगा। यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद लाल पोटली में मौली धागे से बांधकर काले धागे को रख दीजिए। हनुमान जी के बाएं चरण यानी लेफ्ट लेग की तरफ रखिएगा। फिर इसे घर लाकर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। इतना सा उपाय कीजिएगा, रुकी हुई उन्नति शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर पर किसी ने काला जादू, तंत्र मंत्र कर रखा है तो यह काला धागा सब कुछ साफ कर देगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। अगर आपका व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जिसका व्यापार चल रहा है। अगर व्यापार ठप हो गया है तो व्यापार का मालिक यह उपाय करे तो उसका बंद व्यापार चल पड़ेगा। आपको काले धागे का बंडल खरीदना है। इस बार काले धागे का पूरा बंडल खरीद लीजिएगा और हनुमान जी के मंदिर जाए। मंदिर जाने से पहले लाल कपड़े पहन लीजिएगा। किसी भी मंगलवार को मंदिर जाए, इस बंडल पर पूरा सिंदूर चढ़ाए और हनुमान जी के दाहिने चरण से छुआए। फिर अपनी दुकान पर आ जाए
और इस काले धागे के बंडल को काले कपड़े में रखकर काले धागे से बांध दीजिए। अपनी दुकान के गेट जहां लोग अंदर बाहर जाते हैं वहां इसे टांग दीजिएगा। 51 दिन बाद इस काले कपड़े की पोटली को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। दुकान की नजर, बाधा, जो भी दिक्कत होगी वह खत्म हो जाएगी। आपकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगेगी। यह प्राचीन काल का महा उपाय है। आप लोग एक बार यह उपाय जरूर कीजिएगा। यह अंधविश्वास नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने हाथ में काला धागा धारण करते हैं। इन उपायों को करने के बाद आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आप किसी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो बीमारी आपको जड़ से खत्म कर रही है, जिसमें फायदा नहीं मिल रहा, तो एक साधारण उपाय बताने जा रहे हैं। किसी भी मंगलवार को जिस व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, जिसे बीमारी ने पकड़ लिया है, उसे काला धागा लेना है। काला धागा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाइए और इस काले धागे को अपने गले में धारण कर लीजिए। इतना उपाय करने के बाद आपकी बीमारी अवश्य छोड़ देगी। ध्यान रखिएगा, यह उपाय जब तक करें जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए, तब तक तामसिक भोजन न करें। अब एक जानकारी दे रहे हैं कि 2 राशि वाले यह उपाय बिल्कुल न करें, वृश्चिक राशि और मेष राशि। इन राशि वालों के लिए काला धागा शुभ नहीं माना जाता, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इस बात पर विचार कीजिएगा। दुनिया की भीड़ के साथ न करें। जो भी जानकारियां हैं हम साफ साफ बता देते हैं। करना न करना आपकी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि जिसने भी यह वीडियो यहां तक देखा होगा उसे अच्छे से जानकारी मिल गई होगी, परंतु कई लोग शुरू में थोड़ा सा वीडियो देखकर 1-2 उपाय सुनकर चले जाते हैं। ऐसे लोग गलती कर बैठते हैं। इसका परिणाम अगर आपको भुगतना पड़ता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, आप स्वयं होंगे। हम हर वीडियो में शुरू से कहते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आधा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह होता है। अब ध्यान से सुनिए इस दिन किए जाने वाले बड़े उपाय। अगर दोस्तों इस दिन कुछ भी उपाय नहीं कर पाते हैं तो एक काम जरूर से कीजिएगा। इस दिन ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से मानसिक तनाव और जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इस दिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए तीसरे बड़े मंगल को हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम की भी पूजा करें। रामायण का पाठ करना भी फलदायी रहेगा। मंगलवार के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए या बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। फिर हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं, साथ ही चना, गुड़ और नारियल चढ़ाएं। हनुमान जी को बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करें। व्रत का संकल्प लें और श्री राम सीता जी के साथ हनुमान जी की उपासना करें। पूजा के अंत में क्षमा याचना करना न भूलें।